नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.टी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल। और दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें मैं आपको सवाल नंबर 61 से लेकर 80 तक बताऊंगा, वही बहुत दोस्तों आसान तरीके से। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे उन्हें भी देखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का आपके लिए सवाल आए जिसमें कहा जाए कि उतनी ही पंक्तियाँ हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हो, ठीक है, दोनों की संख्या समान हो, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, 5184 क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 5184, ठीक है, लिख लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि किसके वर्ग के लास्ट में 4 आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो होता है 64, इसका मतलब भी 4 आएगा। तो लास्ट में आपका अंक कितना होना चाहिए, या तो 8 होगा या तो 2 होगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग कुछ मत करिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको 2 या 8 दिख रहा है। तो पहला वाले में दिखा गलत हो गया है, दूसरे में दिख रहा है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 72। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है 62 नंबर। कह रहा है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या मानेंगे यहाँ पर, हम दोस्तों यहाँ पर मान लेंगे बॉयज़ कितने हैं, एक्स, तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 60 माइनस का एक्स। ठीक है, बात आपकी समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया बॉयज़ मान लिए एक्स, तो गर्ल्स हो जाएंगे 60 माइनस एक्स। अब दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग से कह रहा है प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया। लड़के कितने, एक्स, तो इन्होंने योगदान कितना दिया, इन्होंने दोस्तों योगदान दिया है 60 माइनस एक्स का। ठीक है, ये बात हो गई। और कह रहा है तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया, इसका मतलब प्लस कर लेंगे। और प्रत्येक लड़की का मतलब कितनी है, 60 माइनस एक्स। इन्होंने कितना योगदान दिया, इन्होंने योगदान दिया है एक्स लड़कों के बराबर, और टोटल योगदान कितना, एकत्रित कितना हुआ, 1600 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आपका समीकरण यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा आपका यहाँ पर, ये भी समझिएगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 60x और माइनस का आपका हो जाएगा 2x बराबर, गलत हो गया यहाँ पर, स्क्वायर। ठीक है, अब सही है, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्लस का आपका हो जाएगा 60x और माइनस का आपका होगा 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 नहीं होगा। ठीक है, खाली सिर्फ क्या होगा यहाँ पर सिर्फ होगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों, 1600 होगा यहाँ पर। आगे दोस्तों देखेंगे तो आपका हो जाएगा 120x माइनस का 2x स्क्वायर बराबर कितना हो, 1600। यहाँ दोस्तों आप 2 कॉमन लीजिएगा, आप कितना हो जाएगा, 60x माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 1600। अगर दोस्तों 1600 ना लिख के इसे लिखें 800 गुणा 2, कोई समस्या होगी, कोई भी दोस्तों समस्या यहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इन सभी को उधर, मतलब आप क्या करना, आपको ये वाला प्लस का बना देना है और 60x को माइनस कर देंगे और आपका 800 एक तरफ, मतलब सभी को एक तरफ लाइए, एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लिया हो तो बेहतर रहेगा। मैं यहाँ से भी हटाऊँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पर दिखाऊँगा आपको क्या यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या था, यहाँ पर था आपका 60x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना था, 800, इतना आ गया था आपका। ठीक है, इतना दोस्तों आपका आ गया था। इसके आगे आप देखेंगे तो आप उधर ले जाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे उधर का, तो आपका हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 60x और प्लस का हो जाएगा दोस्तों 100, प्लस का हो जाएगा 800 बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर 800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 60 आ जाए। ठीक है, तो कैसे 60 आएगा, अगर हम करें 40-20 तो गुणा करेंगे 800, क्या करेंगे 40-20 की गुणा करेंगे 800, जोड़ने पर आएगा 60। तो बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का दोस्तों 20x और प्लस का 800 बराबर कितना होगा दोस्तों, 0। ठीक है, x कामन लेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस 40। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर माइनस का 20 कामन लेंगे, आपका बचेगा x माइनस का 40 बराबर 0। तो आपका एक आया है x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आपका निकल कितना आया है यहाँ पर, 40। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप कितना आया यहाँ पर दोस्तों आपका है 40। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे
कि ये वाला दूसरा वाला कितना होगा, तो दूसरा वाला दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्स और कितना होगा 20। ठीक है, आपके दोस्तों यहाँ पर दो आंसर निकल के आए हैं। कौन कौन से आया दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आया है एक्स और 40, एक्स 20। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। आपका दोस्तों एक्स कितना आया है, आपका आया है 20 और 40। अब दोस्तों आपको देखना है इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा और कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये चेक करना है। ठीक है, तो पहला है 50 नहीं होगा, दूसरा है डाटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तीसरा दोस्तों है यहाँ पर कि 20 हो सकता है, और चौथा क्या है 25। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिएगा, अगर आप मान लें यहाँ पर कि लड़के मान लीजिए 20 हैं, कितना माना बॉय मान लीजिए 20, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 40। कितनी हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये कितनी होंगी बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए कितना था, 20 था और कितना था 40 था। ठीक है, 20 था 40 था, एक्स बराबर, तो बाय कितना होता है, ये होगा 40। अगर ये वाला होगा तो ये वाला 20 होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो आपको देखिए डाटा अब पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं का मतलब कुछ नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 20 वाला जो है वही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 20। इसके बाद दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 63। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। आगे कह रहा है कि तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने पंक्ति में पेड़ों की संख्या, मतलब पंक्तियाँ और पेड़ों की संख्या बराबर रहें। बराबर रहने के लिए हमें पता होता है क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल को निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 17 और 956। ठीक है, 17 और 56 लिखा हुआ है, इसका निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा वाला वर्गमूल है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जोड़े बनाएंगे और उसे हल करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा आपका इतनी बार आएगा। ठीक है, ये आपका बन गया जोड़ा। यहाँ पर देखिए एक इक्कन आपका आया 1। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ आपने लिख दिया 1, यहाँ पर आपका हो गया 2। क्यों हुआ 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आपका हो गया 2। यहाँ पर घटाएंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, तो आप क्या उतारेंगे, आप उतारेंगे 79। अब दोस्तों आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंच पाया 2 3 6, तो आपका कितना आएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 69 आएगा। ठीक है, 69 मतलब 69, तो आपका बचा कितना 10। यहाँ कितना हो गया, जोड़िएगा 26। अगली संख्या बता देंगे 56। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करके देखिएगा, यहाँ पर 2 घटाएगा, यहाँ पर 1 घटाएगा, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 10 आ जाए, 2 पंचे 10, कितनी बार जा रहा है, 5 बार दोस्तों यहाँ पर जा रहा है। लेकिन दोस्तों 5 बार तो जा रहा है आपका है, तो एक बार करके देख लेते हैं 5 बार। तो दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे 265 और 5 यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे 5 5 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 का 30 2 32 का 2 हाथ से लगा 3, 5 2 10 3 13, नहीं गया, हटाइएगा। अब दोस्तों ये 4 बार लेके जाएंगे। ठीक है, 4 चक्को 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 1 25 का 5 से लगा 2, 4 2 8 2 10, बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर आ रहा आपका है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 4, तो 134 आएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 134। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और दोस्तों इस सवाल को पढ़ेंगे। ये सवाल दोस्तों आपका सवाल नंबर 62 कितना है। ठीक है, 62 नंबर था, उसी को दोस्तों यहाँ पर रिपीट किया गया है, तो मैं इस सवाल को नहीं लगाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों सवाल आ चुका है 65 नंबर। इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है, इसके वर्गों का अंतर 28 है, आपसे कहा गया इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप संख्याएं मान लें x, y, तो कोई समस्या यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर पहले कह रहा है वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब दोस्तों है कि x का स्क्वायर कर दें प्लस का y का स्क्वायर कर दें, तो आपका कितना हो रहा है 100। कह रहा है वर्गों का अंतर 28 है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर कितना आपका है 28। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है, तो आपका ये वाला कट जाएगा। ठीक है, आपका बचा कितना है 2x स्क्वायर बराबर 128। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 छंग 12 2 चक्कू 8, तो आपका x स्क्वायर कितना आया है 64। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, x आएगा दोस्तों 8। x कितना आया दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका x निकल के आ गया है 8। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको y का मान निकालना है, तो आप पहले वाले समीकरण वो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों x के कितना रखेंगे 8, तो क्या करेंगे आप लोग, आप करेंगे दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर बराबर कितना है 100। तो यहाँ पर दोस्तों का y स्क्वायर बराबर कितना होगा 100, माइनस का होगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो आपका कितना आएगा 36। y स्क्वायर आया 36, तो मतलब y कितना आया यहाँ पर 6। दोस्तों आपने x y का मान निकाल लिया 6 8। तो दोस्तों आपसे कहा गया है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है 8 6 कितना हुआ 14, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 14। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है। तो ये सवाल आप लोग अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं आपको सवाल लगवाऊंगा यहाँ पर। दो संख्याओं का योग 29 है। संख्या आप मान लीजिए एक्स बाई या ए भी कुछ भी मानिए, ठीक, कोई समस्या नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि एक्स प्लस बाई आपका कितना है 29। ये नंबर 1 में कह रहा है, ठीक है। नंबर 2 में क्या कह रहा है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, ठीक है। ये कितना है 145 है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग इससे, तो आपका क्या होगा यहाँ पर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस का वाई बराबर कितना होगा 145। इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों x प्लस वाई का मान रखेंगे, तो रखिएगा x माइनस वाई और गुणा 29 बराबर 145। अब इसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो 29 बना 145, तो आपका है x माइनस वाई कितना आया है 5। आपका एक समीकरण ये आया नंबर 2 वाला। आपको इन दोनों को सॉल्व नहीं करना, आपने कहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना दोस्तों यहाँ पर आया है, अंतर दोस्तों यहाँ पर आया है 5। तो दोस्तों यहाँ पर 5 राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग लिखा है 2030 है। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। आपसे कहा गया बीच का पूर्णांक 3 क्रमिक पूर्णांक। 3 क्रमिक पूर्णांक का मतलब पहला x मान लीजिए, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ठीक है। आपने क्या माना है x प्लस 1, और दोस्तों यहाँ पर आपने मान लिया है x प्लस 2। अब दोस्तों आप करना क्या यहाँ पर है, इनका वर्क करना है। क्या करना है, इनका वर्क करना है स्क्वायर, ठीक है। इनका स्क्वायर करना है, प्लस कर देना है, इसका स्क्वायर करिएगा, प्लस का करके इसका स्क्वायर करिएगा, बराबर आपका हो रहा है 2030। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, इससे कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का, आप इसे हल करेंगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का 1 प्लस का आपका हो जाएगा 2x। आगे देखें दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका हो जाएगा 4 और प्लस का आपका हो जाएगा 4x। बराबर देखेंगे दोस्तों हम कितना हो रहा है 2030। हल करें दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा 3x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर है और 4x यहाँ पर कितना हुआ 6x। प्लस का कितना है 4 1 5, बराबर कितना है 2030। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना आया है ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 600 नहीं 6x, ठीक है 6x, और बराबर आपका कितना होगा 2025, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 3 कामन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 3 कामन लेंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा ये बात समझिए आप लोग। यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 2025। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितने आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर, आपका आएगा 3 18 बचा कितना 2, 3 7 21, 3 5 15, तो आपका है 675, ठीक है। तो आपका कितना आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 675। यहाँ से हटाएंगे आगे लिखेंगे, आपका आया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 675 बराबर 0, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर हम लोग इस टाइप से इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 675 बराबर 0। इसके बाद दोस्तों आपको क्या देखना है यहाँ पर है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको देखना है 675 गुणनखंड करेंगे। जब आप लोग 675 के गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर ये देखना है, आपका आएगा 27,25, ठीक है। कितना आएगा 27,25। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे दोस्तों 27x और माइनस का लिखेंगे 25x माइनस का 675 कितना है बाबा 0 है। यहाँ से देखेंगे तो कॉमन मिलेगा आपको, x मिलेगा क्या मिलेगा x प्लस का 29 और यहाँ देखेंगे माइनस का 25 मिलेगा, कितना बचा यहाँ पर x प्लस का 25 दूनी 50 बचे 12 25 5 125 और 0 गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार देखिएगा, देखिए क्या 25 कॉमन लिया तो x हो गया 25 दूना 50, कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक कितना बचा दोस्तों 17 ठीक कितना 17 और 5 कितना हुआ 175। तो 25 नेमा होता है, नेमा नहीं होता, फिर से गलती हो रही है, ठीक है फिर से गलती हो रही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हुआ 25 कामन लिया आपने, अरे यहाँ पर गलती हुई थी, ठीक है यहाँ पर थी गलती 27। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 27 क्या आएगा, ठीक है 0 आपका हो गया, तो आपका आएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो इसके हिसाब से आपका आएगा x कितना आएगा दोस्तों 25। एक दोस्तों आपका आएगा x बराबर कितना आएगा माइनस का 27, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपका 25 वाला करेक्ट आंसर का पूछा गया बीज पूर्णांकों का क्या है, बीज का पूर्णांक क्या है, आपसे कहा गया बीज का पूर्णांक क्या है, बीज का पूर्णांक आपने माने क्या थे आपको ये देखना है। आपने पहला माना था x, दूसरा क्या माना था
एक्स प्लस का 1, तीसरा माना था एक्स प्लस का 2। तो आपसे कहा गया एक्स प्लस 1 वाला पूछा गया कितना होगा, 25 से 26। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, फटाफट से यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 68 नंबर। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, समझिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसके लिए क्या करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सवालों किस टाइप से लगाएंगे यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे पूर्णांक कितना है एक्स। तो आपसे कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, मतलब घन में से आपको क्या घटाना है, स्क्वायर को घटाना है। तो आपको कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 48। ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपका आया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर कितना है 48। अब दोस्तों आप देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग x की जगह पर इन मानों को रख के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को रख के देखेंगे। तो दोस्तों x की जगह अगर 8 रखेंगे तो आपका होगा 8 का क्यूब माइनस का 8 का स्क्वायर। तो कितना होगा, 8 का घन कितना होगा दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 512 माइनस का 64। तो आपका कितना आएगा, 12 से 4 गया 8 और 10 से 6 गया 4 और आपका कितना हो जाए 4। आपका बचा 448, लेकिन 48 चाहिए तो आपका ये वाला गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 रख के देखेंगे। तो 6 का घन मतलब कितना होता है 216 माइनस 6 का घन कितना 36। तो आपका यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 0, 11 से 3 गया 8, 180 बचा है, जो कि यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, अगला है 5 को रखेंगे। 5 का घन होता है 125 माइनस दोस्तों 5 का वर्ग 25। तो आपका आया कितना 100, लेकिन ये भी गलत हो गया। आपको चाहिए कितना है, आपको चाहिए 48। अगला दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, आगे आपको देखना है 4 को रखेंगे। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और माइनस का आपको करना है 16। तो आपका कितना बचेगा 8 और 4 मतलब 48। तो बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर रहा है 48 मतलब 4। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 69 नंबर 69 नंबर। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्याएं आप पहली मानेंगे x, दूसरी आप क्या होगी x प्लस का 2। ठीक है, ये दो आपने संख्याएं मान ली हैं। ठीक है, ये अलग कर दीजिएगा। अब कह रहा है जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। जिनके वर्गों का अंतर दोस्तों यहाँ पर कितना है 84 है। इसका मतलब इनका वर्ग करेंगे उसका अंतर निकालेंगे। तो वर्ग करने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर। आपका कितना आएगा 84 का मतलब होता है 84। यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा 4 प्लस का होगा 4x माइनस का होगा एक्स स्क्वायर कितना होगा 84। यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें सही से तो आपको दिख रहा है ये आपका कटेगा। आपका दोस्तों क्या बचेगा यहाँ से आपका बचेगा 4x बराबर 80। तो x कितना आया दोस्तों यहाँ पर 16। दोस्तों x कितना आया दोस्तों यहाँ पर x आ गया है 16। अब आपसे कहा गया है उन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक आया 16, दूसरा होगा 18, दो जोड़ देंगे, अंतर इसका योग करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका होगा 34। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर देख लेते हैं 70 नंबर को। यही दो संख्याओं का योगफल 22 है, वर्गों का योगफल 404 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा संख्याओं का योग कितना है 22। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि x प्लस का y कितना है, x प्लस का y कितना है आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, ये कितना है 22। इसके आगे कह रहा है उनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये कितना है 404। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएं, क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आपका आंसर निकल गया है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे आप लोग दोस्तों क्या करेंगे एक्स प्लस वाई का निकालेंगे होल स्क्वायर। कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा वाई स्क्वायर प्लस का होगा 2x वाई। तो यहाँ पर देखिए इसका मान देखेंगे कितना है 22। तो 22 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर इसका मान कितना है 404 और माई प्लस का है 2x वाई। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ 22 का 484 बराबर 404 प्लस का 2x वाई। इस टाइप से आपका बचा कितना है, यहाँ पर घटा देंगे इसे तो 80 बराबर 2x वाई। तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 40 बराबर x वाई। आपसे कहा क्या गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। 40 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 71। इसको देखते हैं दोस्तों हम लोग। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है, अंतर का वर्ग 36 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का वर्गों का योगफल है 80। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना आपका है 80। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग ये बात समझने वाली है। अंतर का वर्ग का मतलब अंतर कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, कितना है 36 है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको हल करेंगे, आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा वाई स्क्वायर माइनस का दोस्तों आपका होगा 2x बाई कितना होगा 36। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका इसका मान कितना है 80। तो आप लिखेंगे दोस्तों 80 माइनस का 2x बाई बराबर 36। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2x बाई का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा यहाँ पर 36 माइनस का 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे तो माइनस का 2x बाई कितना बचा यहाँ पर है माइनस का, और यहाँ पर देखेंगे 44 बचा है। इससे कट गया आपका x बाई कितना आया दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा दोस्तों यहाँ पर 22। ठीक है, 22 करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा गया संख्याओं का गुणनफल, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 22। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, संख्याओं का योग गुणनफल याद कीजिए। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल तो बिल्कुल वैसा सवाल है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अगला देखिए यहाँ पर, अगला दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 73 मतलब 73। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल 182 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे संख्या निकालनी है, आप संख्या मान लेंगे x। ठीक है, कहा संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है। संख्या x है, उसके वर्ग का योग का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर कितना आपका है 182 है। ठीक है, 182 हो गया। यहाँ पर हल करेंगे, इसी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स होगा न प्लस का होगा। ठीक है, देखिए प्लस का आपका होगा एक्स और माइनस का होगा 182 बराबर क्या होगा आपका 0। ठीक है, आप सभी लोग इतना तो अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि 182 के गुणनफल कैसे होंगे। तो इसके आप करें गुणनफल तो आपका होगा 13 14। ठीक है, यही इसके गुणनफल आएंगे। तो आप लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस का 14x लिखेंगे, माइनस का 13x लिखेंगे, माइनस का 182 बराबर 0। आगे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्व करें तो कितना होगा, यहाँ पर ये भी समझना आपको है। एक्स का मान क्या बचेगा आपका एक्स प्लस का बचेगा 14 और कितना बचेगा बराबर नहीं माइनस का 13 का मान लेंगे बचेगा आपका एक्स प्लस का आपका बचेगा 14 बराबर बचेगा 0। तो आपका आया है एक्स माइनस का 13 बराबर 0 आया है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका आएगा एक्स बराबर 13। ठीक है, एक मान आ गया आपका 13। अब दोस्तों दूसरा मान देखेंगे तो आपका निकल जाएगा एक्स प्लस का 14 बराबर 0। तो एक्स आएगा आपका माइनस का 14। आपको देखना है संख्या क्या है, संख्या प्लस वाली होगी या माइनस वाली होगी। तो प्लस वाली होगी तो मतलब 13 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 13। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 386 है। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल है 386 मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका है वाई स्क्वायर कितना है 386। आपसे कह रहा है एक संख्या 5 है, मतलब यहाँ पर 5 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का आपका होगा वाई का स्क्वायर कितना होगा 386। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों बाईस का कितना होगा 386 माइनस का बचा 25। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो गया है 1 8 से हो गया 6 361। तो बाई का मान निकालेंगे अंडर 361। सही बच्चों को पता होता है 361 19 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर दूसरी क्या आएगी आपकी 19। ठीक है, 19 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसके बाद में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। इसके बाद दोस्तों आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योगफल 369 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अंतर कितना है 3, अंतर का मतलब होता है दोस्तों एक्स माइनस का वाई कितना है दोस्तों 3, उनके वर्गों का योगफल कितना है। तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना है 369। ठीक कितना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल देना है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल देना है, कितना आएगा ये आप समझिएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, यहाँ पर मान रखेंगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर इसका मान रखिए कितना है 369
माइनस का है आपका 2xy। अब आप लोग 2xy को उधर ले जाइएगा, इधर ले जाइएगा, तो आप कितना होगा आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा 2xy बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 369 माइनस का लगेंगे 9, ठीक है। तो आपका आया है 2xy कितना आया है 360, और यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 180, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा 180। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है आपको ये देखना है, ठीक है। सवाल को दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो आपसे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3, वर्गों का योगफल कितना है 369, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपका x इंटू वाई आ गया है 180। लेकिन आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कुछ और, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कुछ और पूछा गया है, लेकिन आपने पहले ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको यहीं पर सोचना है थोड़ा। संख्याओं का योगफल निकालना है, आपका जो x माइनस वाई था वो आ गया 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 369, एक्स इंटू वाई दोस्तों आ गया है 180। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हटाएंगे और एक्स इंटू वाई 180 यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक्स इंटू वाई कितना आया था, मैं भूल गया हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो मैं इसे हटा रहा हूँ और फिर से देख रहा हूँ सवाल को, ठीक है। अंतर कितना दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक्स माइनस वाई कितना है 3 है, अंतर 3 है। अंतर 3 का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ। अंतर 3 का मतलब अगर पहली संख्या होगी x तो दूसरी होगी दोस्तों x प्लस का 3। अब आपके समझ आएगी, ठीक है। तो अंतर हो गया 3 का। अब कह रहा है वर्गों का योगफल है 369, लिखेंगे दोस्तों x का स्क्वायर प्लस का इसका लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर, और कितना लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3 6 9। हल करें दोस्तों, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का होगा 3 9 प्लस का होगा दोस्तों 6x बराबर दोस्तों कितना होगा 369। हल करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये वाला आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस का होगा तो 6x बराबर कितना होगा 360। यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बचेगा 3x बराबर आपका बचेगा 180, ठीक है। इतना आएगा आपका सभी का। इसके आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो आगे देखेंगे दोस्तों कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 180 बराबर कितना होगा दोस्तों हुआ 0, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी लोगों ने इतना तो कर ही लिया होगा, ठीक है। एक्स का प्लस का 3x माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ पर करेंगे गुणनखंड, तो आपके गुणनखंड करेंगे कितना आएगा दोस्तों 15 12, ठीक है। कितना आएगा 15 12, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या पर ये समझिए, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का 15 नहीं 15x, ठीक है, माइनस का लेंगे 12x और माइनस का 180 बराबर 0। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x इंटू एक्स प्लस का 15 बचेगा, और आगे कॉमन लेंगे माइनस का 12 कितना बचेगा x प्लस का 15 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों आप लोग इसको हल करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 15 जो कि गलत होगा, और जब आप लोग x माइनस 12 को हल करेंगे, x माइनस 12 का हल करेंगे 0 आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा आपका 0, तो आपका आएगा 12 निकल के। तो आपका पूछा गया संख्याओं का योग, तो एक संख्या 12 दूसरी होगी 15, एक होगी 12 दूसरी होगी 15, कितना होगा दोस्तों 27। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, कितना होगा 27। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लगा है 76 नंबर। 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, उनके वर्गों का योगफल आपको दे रखा है 26, संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करनी है, आप करेंगे यहाँ पर आप लोग संख्याओं को यहाँ पर क्या करेंगे आपको ये समझना है। पहले संख्या मान लेंगे x, दूसरी होगी दोस्तों 2x, तीसरी होगी 3x। वर्गों का योगफल रखा है आपको है, तो आप लिखेंगे दोस्तों x का स्क्वायर प्लस का 2 का x, तो आपका होगा 4 स्क्वायर, और यहाँ पर होगा दोस्तों आपका 9x स्क्वायर, कितना होगा दोस्तों 126। इतना दोस्तों आप सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सॉल्व करना है, आपका कितना आ जाएगा 4 1 5 9 5 होगा 14x स्क्वायर, कितना होगा आपका 126। 14 ने होता है 26, तो कितना आया x का कितना है 9, तो x का दोस्तों आपका गया है 3 आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए संख्या निकालिएगा, तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 6 9, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 3 6 9, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 76 के बाद 78 नंबर यहाँ पर आ चुका है, इसको भी देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर बताइएगा क्या इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर संख्या लिखिएगा और उसका वर्ग लिखिएगा, उनको जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 240। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हल करिएगा फटाफट से यहाँ पर। अगर आप दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्द निकल के आएगा। आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 240 बराबर कितना आएगा दोस्तों 0। अब दोस्तों आपको 240 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना आ जाए दोस्तों
1 आ जाए। तो होता है दोस्तों 16 15, ठीक है। 16 15 आप निकाल सकते हैं यहाँ पर गुणनखंड। तो आपका आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा 16x माइनस का आएगा 15x माइनस का आएगा 240 बराबर 0। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका होगा x इंटू एक्स प्लस का 16 और आगे आएगा आपका माइनस का 15 अगर लेंगे तो आपका आएगा दोस्तों कितना आएगा x प्लस का 16 बराबर 0। तो आपका आया x माइनस का 15 और 0 आया है और x प्लस का 16 आया है, कितना आया है 0। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो आप इसको हल करेंगे इस वाले को तो आपका आएगा 15, दूसरे को हल करेंगे आपका आएगा माइनस का 16 जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपका 15 वाला करेक्ट आंसर होगा। आपसे का संख्या आपकी होगी 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 78 नंबर। ये सवाल कह रहा है कि आपसे किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुणे को घटाने पर, और आगे कह रहा है कि प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। तो सवाल में क्या है, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, तो प्राकृत संख्या आपने क्या मानी, हमने मान ली है x, ठीक है। तो x के तिगुने में से उस संख्या के प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने, तो वर्ग का मतलब इसका, ठीक है। इसमें से आपको घटाना है 4 गुणे को घटाने पर, तो इतना घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। आपका समीकरण ये बोल रहा है, मैंने आपका यहाँ पर समीकरण ये बना दिया है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आप कितना होगा, आपको होगा दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस का होगा 4x माइनस का होगा x माइनस का होगा 50, कितना होगा 0। तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 5x और माइनस का 50, कितना होगा दोस्तों 0। आप सभी लोग इतना कर पाएंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे कि 50 और 3 की गुणा करेंगे तो आपका 150। इसके ऐसे गुणनखंड की घटाने 5 आए तो मतलब 15 10, ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 3x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे दोस्तों 15x और प्लस का लिखेंगे दोस्तों 10x, माइनस करेंगे 50, कितना होगा आपका 0। तो आप 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा x माइनस का 5 और प्लस का 10 करेंगे, कितना होगा आपका x माइनस का 5। तो आपका यहाँ पर x का मान कितना आएगा 5 और कितना आएगा माइनस का 10/3, जो कि गलत होगा। तो आपका जो 5 वाला है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5। इसके आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे कौन सी है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं आपसे सवाल कह क्या रहा है। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, मतलब 100 से कम वाली संख्या कौन सी होती है, जिस मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल संख्या होती है 81। आपको पता है 100 होता है 10 का वर्ग और 81 होता है 9 का वर्ग। ये 81 कैसे आ सकता है, ये 81 आ सकता है अगर आपके पास चाहे माइनस का 9 हो, ठीक है, और चाहे प्लस का 9 हो, इससे कोई समस्या नहीं है। अगर हम वर्ग करेंगे तो आपका कितना आएगा 81 आएगा। तो आपसे कह रहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होता है वे संख्या कौन सी हैं। ये किससे मतलब कम होता है, तो किससे होता है, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप सही से देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके देखेंगे दोस्तों, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो माइनस का 10 है प्लस का 10 है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा 100, इसका करेंगे दोस्तों ये भी होगा 100। तो इसका मतलब इससे कम होता है तो इसके बीच में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 80 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 80 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका औसत 6 है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है घनों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर जो संख्या अगर हम मान लेंगे एक्स वाई, तो आपका गुणन क्या होगा, मतलब एक्स इंटू वाई कितना होगा दोस्तों 32। औसत का मतलब कितना है, एक्स प्लस का वाई कितना है, गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई आपका है 12, एक्स इंटू वाई कितना है 32। आपको निकालना क्या है, आपको दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है घनों का योग, ठीक है। क्या निकालना है, घनों का दोस्तों आपको निकालना है योग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग एक काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कौन सा काम कर सकते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, जो भी मैं करूँगा यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को लिखेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई को लिखेंगे, रुकिएगा भाई, ठीक है, रुक जाएगा भी 1 मिनट के लिए। क्यों रुकेंगे, अगर हो सकता है कि दोस्तों ये एक्स इंटू वाई 32 है, ठीक है, तो मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों हो सकता है 8 चक्कू क्या गया 32, हो सकता है 8 चक्कू 32 क्या गया हो सकता है 16 दूना 32 क्या गया हो। इसकी कर लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। क्यों, शॉर्ट बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए मतलब यहाँ पर क्या है समझ सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग 8 + 4 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 12, यहाँ पर 16 2 18 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका एक हो सकता है 8, एक हो सकता है 4, दोनों संख्या आपके निकल सकती हैं। आपसे कहा घनों का योग कितना होगा,
तो 8 का कितना होता है 512, 4 का कितना होता है 64, जोड़ेंगे तो 8 7 5 578। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, गलत हुआ यहाँ पर, 8 नहीं होगा 6 होगा, ठीक है, 576 मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप लोग इस टाइप से भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।